₹6,000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन क्या होगा। तो देखिए आपका ₹600 पर 6% की दर से 8 माह का ब्याज, ठीक है। आपका दिया टाइम कितना दिया गया है, 8 माह, तो 8 महीने। तो आपको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, आपका एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, मतलब 12 से डिवाइड कर देंगे। अब आपका अगर दिन दिया गया होता तो 365 से डिवाइड करते हैं, आपको महीने दिए हैं तो 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका ऐसे ही बराबर क्या होता है हमारा P/R/T बट्टे आपका होता है 100। ओके, तो आपका ₹6,000 की जो राशि है 6% की दर है, टाइम आपका 8/12 है। ओके, इंटू 100, 2 यूज़ आपका 2 जीरो गया, 6 से इसे काटेंगे 2 बार, ठीक है। अब क्या रहेगा आपका 60, 4 तो 60 इंटू 4 240, ये क्या आपको ₹240 ब्याज आ गया, ठीक है। अगर ₹240 हमारा ब्याज आया है तो मिश्र धन क्या होगा। मिश्र धन का मतलब क्या होता है आपका अमाउंट बराबर P प्लस का ऐसा ही होता है, ठीक है, मतलब मूलधन प्लस का ब्याज होता है। अगर मूलधन हमारा ₹6,000 है और ब्याज हमारा आया है 240, तो 6,000 और 240 मतलब ₹6,240, कितना 6,240, 240 आपका ब्याज है, 6,240 मिश्र धन, मतलब ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। ₹2,500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपको साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज कितना दिया गया है, आपको मूलधन 2,500 और 5% का दर है, टाइम कितना दिया गया है आपका 219 दिन, कितना दिया गया है 219 दिन दिया गया है। तो आप पूरे दिन लिखेंगे, एक साल में कितने दिन होते हैं 365, तो 365 से भाग लगाएंगे। अगर महीनों में दिया गया होता तो 12 से भाग करते, दिन दिया गया है तो हम 365 से डिवाइड करेंगे, बट्टी में आता है आपका 100 होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और अगर हम इससे काटेंगे तो 73 से काट 3 बार जाएगा और ये जाएगा आपको 5 बार, मतलब 3/5 हो जाएगा 73 से, ठीक है। तो आपका देखिए 25 इंटू 5 इंटू 3/5, तो 5 से 5 काट देंगे तो 25 होता है आपको 75। ये क्या है आपको 75 का ब्याज, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ₹10,530 की राशि 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 6,318 मिलता है, प्रति वर्ष प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी है, ठीक है। आपको ब्याज की दर आपकी परसेंट में कितनी है, ठीक है। तो देखिए आपको राशि कितनी है आपकी ₹10,530 की राशि पर टाइम दिया गया है आपका 5 वर्ष का दिया गया है। ओके, और के अंत में ₹7 आपको 6,318 मिलता है, कितना 6,318 मिलता है, आपको दर ज्ञात करनी है। ओके, तो देखिए आपका साधारण ब्याज दर क्या होता है हमारा P/R/T। तो P आपका कितना है 10,530, R आपको ज्ञात करना है, टाइम 5 वर्ष का है, बट्टे में आएगा आपका 100। ओके, और ऐसे ही कितना दिया गया हमारा 6,318 दिया गया है, ठीक है। ओके, तो अब आप देखें 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो 20 बार, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे हम, ठीक। अब देखिए 6,318 बराबर 1,053 इंटू R बट्टे आपका रहेगा 2, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपको 6,318 इंटू का 2 बराबर 153 इंटू का R। ओके, अब 3 से हम दोनों को काटेंगे तो 3 से ये बार जाएगी हमारी 2106 बार, और 3 से ये जाएगी हमारी 3 पहिए 9 और 5 1, 351 इंटू का R, ठीक है। ओके, आपका 2 भी चल रहा है, इंटू में 2 है, ठीक है। अब देखिए अगर हम 35 से 351 से इसे काटेंगे तो कितनी हो जाएगा आपका 6 बार जाएगा 2106 इंटू 2 बराबर का R रह गया, ठीक है। तो R बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू का 2 मतलब 12% हो जाएगा, कितना हो जाएगा R बराबर आपका 12%, और 12% हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है, मतलब ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। रंजन ने रहीम को साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपए उधार देता है, जो 2 वर्ष बाद ₹2,240 तथा 5 वर्ष बाद
₹2600 हो जाते हैं। ठीक है, तो ज्ञात करें करें कि मूलधन क्या होगा। ठीक है, आपका जो है मूलधन क्या होगा। तो आपको देखिए 2 वर्ष में राशि उधार दी जा रही है, जो कि 2 वर्ष में आपकी 2240 हो जाती है और 5 वर्ष बाद ₹2600 हो जाती है। तो आपका मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। तो देखिए आपका जो 5 वर्ष बाद हो रही है बड़ी संख्या क्या, आपका 5 वर्ष बाद कितनी हो रही है, ₹2600 हो जाती है। ठीक है, ओके। और 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है आपकी, ₹2240। ठीक है, तो अब आप डिफरेंट निकालेंगे। ठीक, तो अब अगर आप डिफरेंट निकालेंगे तो 3 वर्ष का डिफरेंट आ गया आपका। और ब्याज का डिफरेंट कितना आएगा आपका, 360। मतलब 3 वर्ष में आपको ₹360 का ब्याज मिलेगा। ठीक है, जब 3 वर्ष में 360 मिलेगा तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा हमको, 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा हमको ₹90 का। कितना मिलेगा, ₹90 का ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर 1 वर्ष में हमको ₹90 का ब्याज मिलेगा तो 5 वर्ष बाद राशि ₹2600 हो जाती है। मतलब 5 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा, जब 1 वर्ष में आपको ₹90 का ब्याज मिल रहा है तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो आप 2600 में से 450 घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा मूलधन। ओके, तो 0, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1 और 1, मतलब ₹2150। और ये क्या हो गया, आपका मूलधन हो गया। ठीक है, ₹2150 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। एक राशि साधारण ब्याज पर 1 वर्ष में ₹6076 और 4 साल में ₹7504 हो जाती है। राशि और ब्याज दर क्या होगी। ठीक है, आपको राशि और ब्याज दर क्या होगी ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आप देखें, अगर हमारी राशि 1 वर्ष में तो ₹6076 हो रही है और 4 साल में ₹7504 हो रही है। ठीक है, तो अब आप देखते हैं, अगर 4 साल में हमारी राशि कितनी हो रही है, ₹7504 हो जाती है। ठीक है, ओके। और 1 साल में कितनी हो जाती है आपका, ₹6076। ठीक है, तो आप डिफरेंट निकालेंगे 3 वर्ष का। ओके, अगर 3 साल का हमें ब्याज में देखेंगे कितना मिलेगा आपका। ओके, तो 14 में से 6 गया 8, 10 में से 9 हो गया, 9 में से 7 गया 2, ये रह गया 4। ओके, मतलब ओके, अब आ गया 1, मतलब 3 साल का ब्याज कितना आ गया आपका, ₹1428। ठीक है, ओके, कितना आ गया 3 साल का ब्याज, ₹1428। ओके, तो अगर 3 साल का इतना है तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा हमारा, 3 से लगा देंगे भाग, 3 चौके 12, ये आ गया 2, 7 और लगा 6, मतलब ₹776। कितना, 1 साल का ब्याज। ओके, अगर 1 साल का ब्याज आपको ₹476 का है तो 4 साल का ब्याज कितना होगा आपका, 4 साल में राशि कितनी होगी, ₹7504। ठीक है, तो आपका जब 1 साल का ₹476 है तो 4 साल का ब्याज कितना होगा आपका, 476 इंटू का कर देंगे 4। ओके, तो 4 चक्कर 24, हाथ लगा 2, 28, 3, 19, मतलब 1904। अगर उन 7504 में से आप 1904 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मूलधन निकल जाएगा। कितना निकल, 0, 0, 15 में से हो गया 6, ये हो गया 6 में से गया 5, मतलब ₹5600। ये क्या हो गया, आपका मूलधन हो गया। क्या हो गया, आपका मूलधन हो गया। ठीक है, और ब्याज दर क्या होगी। ठीक है, आपको अभी ब्याज दर और निकालनी है। ठीक, तो ब्याज दर निकालने के लिए क्या होगा, हमको ऐसा ही निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, हमको ऐसा ही निकालना पड़ेगा। तो ऐसा ही बराबर हमारा क्या होता है, P/R/T बट्टे का होता है आपका 100। ओके, P/R/T बट्टे का आपका होता है 100। तो देखिए, अगर हमारा ऐसा ही की जगह हम अगर ₹476 लिख लें तो टाइम लिखना पड़ेगा हमको 1 वर्ष का लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 वर्ष में ₹476 ब्याज मिल रहा है। अगर ब्याज हम
1428 रुपये लिखें तो टाइम लिखना पड़ेगा हमको 3 साल का लिखना पड़ेगा। अगर 1904 रुपये लिखें तो टाइम लिखना पड़ेगा आपको 4 वर्ष का, ठीक है। तो आप 1428 रुपये ब्याज लिखते हैं। कितना लिखते हैं आपको? 1428 रुपये ब्याज लिखते हैं, ठीक है। मूलधन कितना है आपका? 5600 रुपये का है। दर तो आपको निकालना है। टाइम कितना? 1428 रुपये कितने वर्ष में मिला है? 3 वर्ष में, मतलब 3 साल का आपका टाइम हो गया। बट्टे आपको क्या? 100। ओके, आप देखें 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। अब 3 से इसे काटेंगे तो 3 चौका 12, 7 6 476 कितना आ जाएगा आपका? 476 बराबर का 56 इंटू का आर। ओके, अब देखिए हम अगर 7 से इसे काटेंगे तो 7 हुई, 7 छः 42 होगा। साधारण ब्याज की किस दर से एक राशि 4 वर्ष में 5000 रुपये तथा 10 वर्ष बाद 6500 रुपये हो जाती है, तो ज्ञात करें कि राशि किस दर से बढ़ रही है। ओके, राशि आपकी किस दर से बढ़ रही है, ठीक है। तो अब आप देखें, अगर राशि हमारी 4 वर्ष में 5000 रुपये हो तथा 10 वर्ष बाद 6500 रुपये हो जाती है, तो राशि आपकी किस दर से बढ़ रही है, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ओके, तो आप देखें, ओके, तो देखें अगर हमारी राशि 10 वर्ष बाद क्या हो रही है? 6500 रुपये हो जाती है। क्या हो जाएगा? 10 वर्ष बाद 6500 रुपये हो जाती है। इसमें क्या है आपका? मूलधन और ब्याज शामिल है, मतलब ये क्या है आपका? मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। ओके, तो इसमें आपका 10 वर्ष बाद 6500 रुपये हो जाती है और 4 साल बाद हो गए, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है आपकी? 5000 रुपये हो जाती है, ठीक है। कितनी हो जाती है आपकी? 5000 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो अब आप देखें, डिफरेंट निकालेंगे हम। तो 10 में से 4 गया, 6 वर्ष का डिफरेंट। ओके, और 6 वर्ष का ब्याज कितना आएगा हमारा? 6500 में 5000 गया, मतलब 1500 रुपये ब्याज। कितना? 1500 रुपये ब्याज। अगर 6 वर्ष में हमको 1500 रुपये ब्याज मिलेगा, ओके, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा हमको? 250 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 250 रुपये ब्याज मिलेगा। ओके, ठीक है। तो देखें, अगर 1 वर्ष में हमको 250 रुपये ब्याज मिलेगा तो 10 वर्ष में राशि 6500 हो जाती है। तो ठीक है, 10 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 250 इंटू का 10, मतलब 2500 रुपये ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 2500 रुपये ब्याज हो जाएगा, ठीक है। ओके, कितना ब्याज हो जाएगा? 2500 रुपये का ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अब 6500 में से 2500 घटा देंगे, ओके, तो आपका निकल जाएगा मूलधन। कितना निकलेगा आपका? 4000 रुपये का मूलधन निकलेगा, ठीक है। ओके, 4000 रुपये का आपका मूलधन निकलेगा। तो ज्ञात करें राशि किस दर से बढ़ रही है। आपको क्या निकालना है? दर निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी पड़ेगी आपको? दर निकालनी पड़ेगी। तो दर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको? SI निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? SI। ओके, SI बराबर P/R/T, बट्टे का आपको हो जाएगा 100। ओके, तो देखें, अगर SI ब्याज हम अगर 1500 रुपये लिखेंगे तो टाइम लिखना पड़ेगा हमको 6 वर्ष का लिखना पड़ेगा। अगर 250 रुपये लिखेंगे तो टाइम 1 वर्ष का लिखना पड़ेगा। अगर 2500 रुपये ब्याज लिखेंगे तो टाइम लिखना पड़ेगा आपका 10 वर्ष का लिखना पड़ेगा। तो देखें, अगर ब्याज हम 1500 रुपये लिख लेते हैं, कितने लिख लेते हैं? 1500 रुपये लिख लेते हैं, तो मूलधन तो आपका 4000 रुपये का है। कितना है आपका? 4000 रुपये का है। ओके, दर तो हमको याद निकालनी है।
और 1500 रुपये कितने वर्ष में मिल रहे हैं? 6 वर्ष में। आपका 6 हो जाएगा टाइम, बट्टे में आप जो होगा हो जाएगा 100। ओके ठीक है, तो आप देखें 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, ठीक। अब 1500 बराबर का 40 इंटू 6 मतलब 240 इंटू आर। ओके, अब 30 से काटेंगे हम दोनों को तो जाएगा वो 50 बार, और 30 से इसे काटेंगे 8 बार। ओके, 50 बराबर का 8 आर। अगर आर बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 50 बट्टे का 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 50 बट्टे का 8 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब अगर हम 8 से लगा लें भाग तो 6.25% आएगा। कितना आ जाएगा आपका? 6.25% आ जाएगा। ओके, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। एक किसान साहूकार से 10,000 रुपये उधार लेता है। साहूकार उसे 15% की वार्षिक ब्याज दर उधार देने को तैयार था। ठीक है, कितनी दर देने को तैयार था? 15% की वार्षिक दर देने को तैयार था। 2 वर्ष बाद किसान ब्याज स्वरूप 1800 रुपये का भुगतान करता है। क्या कहता है? ब्याज स्वरूप 1800 रुपये का भुगतान करता है तथा एक बकरी देता है। तो बकरी की कीमत क्या थी, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आप समझिए एकदम क्या कर रहा है। जो साहूकार है, एक किसान है, ठीक है, किसान है जो साहूकार से आपका 10,000 रुपये तो उधार लेता है। ठीक है, 10,000 रुपये उधार लेता है, वो भी 15% की दर से। कितने की दर से? 15% की दर से। और कितने टाइम के लिए? 2 वर्ष बाद। ठीक है, 2 वर्ष का टाइम के लिए। 2 वर्ष बाद 1800 ब्याज स्वरूप 1800 रुपये का भुगतान करता है। मतलब ब्याज कितना आपका? 1800 रुपये का भुगतान करता है तथा एक बकरी देता है। 1800 रुपये तो देता है, उसके बाद फिर एक बकरी भी देता है। तो बकरी की कीमत क्या थी, ये आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ओके, तो आप सबसे पहले निकालें ब्याज की, उसका जो ब्याज बन रहा है वो कितना बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही अगर हम निकाल लेंगे तो 10,000 रुपये उधार ले रहा है, मतलब 10,000 रुपये की राशि और 15% की दर से, और 2 वर्ष का टाइम है। बट्टे का आपको हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब 100 इंटू 15, 1500 इंटू 2 मतलब 3,000 रुपये आपका ब्याज बन गया। कितना ब्याज बन गया? 3,000 रुपये का ब्याज बन गया उसका। ठीक है, अगर 3,000 रुपये का ब्याज बन गया तो ब्याज स्वरूप 1800 रुपये देता है। कितना देता है? 1800 रुपये देता है। अगर 3,000 रुपये ब्याज बनना है, 3,000 में से अगर 1800 रुपये दे देगा तो कितना ब्याज बचा? 1200 रुपये का ब्याज बचा। ठीक है, और एक बकरी देता है, तो ये बकरी की कीमत कितनी होगी आपकी? 1200 रुपये होगी। कितनी होगी आपकी? 1200 रुपये होगी, क्योंकि 1800 रुपये तथा एक बकरी देता है। ठीक है, ब्याज तो उसका 3,000 रुपये बन रहा था। कितना बन रहा था ब्याज? 3,000 रुपये बन रहा था। तो 1800 रुपये तो आपका ब्याज स्वरूप दे रहा है, और एक बकरी देता है। क्या देता है? और एक बकरी देता है। ठीक है, तो बकरी की कीमत क्या होगी? ठीक है, अब जब 3,000 रुपये तो आपका ब्याज बन रहा था, 3,000 में से 1800 रुपये तो आपका सीधा सीधा ब्याज चुका दिया। बचा कितना? 1200, और एक बकरी देता है। ठीक है, तो ये आपका बकरी कितनी की होगी? 1200 रुपये की कीमत होगी। ठीक है, ओके, 1200 रुपये किस ऑप्शन में? हमारा ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। कोई धनराशि 20 वर्षों में खुद की 5 गुनी हो जाती है, कितने समय बाद वह स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? ठीक है, तो देखिए 20 वर्षों में कोई राशि 20 वर्षों में खुद की 5 गुनी हो जाती है। अगर हम 100 रुपये की राशि मान लें तो 20 वर्षों में क्या हो जाएगा? खुद की 5 गुनी, मतलब 100 का 5 गुना मतलब 500। कितना हो जाएगा आपका? 100 का 5 गुना मतलब 500। ओके, अब जब 100 से 500 होगा तो ब्याज कितने का मिलेगा हमको? 400 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 400 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब देखिए जब 20 वर्ष में हमको 400 रुपये का ब्याज मिल रहा है, जब ठीक है, जब 20 वर्ष में 400 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो एक वर्ष में ब्याज कितने का मिलेगा हमको? 20 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? एक वर्ष में हमको 20 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, ओके, कितने समय बाद वह राशि स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी?
ओके, कितने समय बाद वह राशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, मतलब स्वयं की 100 की दोगुनी, मतलब स्वयं की दोगुनी, स्वयं मतलब 100 रुपये की दोगुनी मतलब 200 हो जाएगी। ठीक है, आपको टाइम ज्ञात करना है। अगर 100 से 200 होगा तो ब्याज कितना मिलेगा हमको, 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। ओके, अब जब देखिए जब एक वर्ष में हमको 20 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 100 रुपये ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा। ओके, तो आपको 100 में से लगाना 20 रुपये से भाग, मतलब आपका टाइम कितने 5 वर्ष में मिलेगा। कितने मिलेगा, 5 वर्ष में, क्योंकि जब एक वर्ष में हमको 20 रुपये ब्याज मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है 100 रुपये का, तो 100 में लगाने 20 से भाग, मतलब 5 वर्ष में ब्याज मिलेगा। कितने, 5 वर्ष में। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर।